सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं सम्यक् दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म खिपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवराय। जिन वाणी के ज्ञान तय होत तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल लहै पावे पद निर्वाण। नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जासु जासते जाने निज गुण धार। लब्धि सार को पाय करि कै क्षपणा सार। हो है प्रवचन सार सो समय सार अभिकार। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है और उसमें से कर्णानुयोग के आधार से हम यहाँ कुछ चर्चा कर रहे हैं। कर्म की साधारण जो कुछ पारिभाषिक शब्द हमने देखे, बहुत शॉर्ट में देखे हैं। वैसे सभी 10 अवस्था जिसको 10 करण कहते हैं उसका विस्तार से हमने यहाँ विषय नहीं लिया है, परंतु क्षपक श्रेणी में जो कोई शब्द आने वाले हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। क्षपक श्रेणी कौन सा जीव चढ़ता है पहले ये बात देखेंगे। हाँ, शायिक समय दृष्टि तद्भव मोक्षगामी, जिसने आयु का बंधन नहीं किया है, क्योंकि आयु का बंध करने वाला का अगला भाव तो निश्चित है, वो तो क्षपक श्रेणी चढ़ ही नहीं सकता, भले बाकी वज्र वृषभ नारा सहनन वाला भी क्यों न हो। देवायु का बंध किया तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, या अबद्धायु हो तो उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, परंतु यहाँ क्षपक श्रेणी की बात है। देखो यहाँ क्षपक श्रेणी वाले के लिए पहले पूछा उन्होंने कि वो जीव कैसा है, कौन सा बंद कर रहा है, उसकी बात हम जरा आपको दिखाएंगे पुस्तक में से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर बताऊंगी मैं आपको। यानी पहले 4 सूत्रों के द्वारा प्रश्नोत्तर किए। यहाँ पर कौन से प्रश्नोत्तर किए हैं वो हम आपको बताते हैं। एक मिनट, पहले उपशमना और फिर बाद में क्षपणा में वही विषय 2 बार आया है। फिर मैं लब्धिसार के नंबर बताऊंगी, फिर उसमें से यहाँ पर भी प्रश्नों के बता देती हूँ आपके कौन से प्रश्न हैं। देखो क्षपणासार में यहाँ पूछते हैं, पहले वहाँ अधकरण का हमने स्वरूप देखा था, है ना, अध प्रवृत्त करण का। अब यहाँ कहते, हाँ आवाज नहीं आ रही, हेलो, अभी ठीक। यहाँ प्रश्न पूछते हैं, चारित्रमुखी क्षपणा के प्रारंभक जीव
यानी क्षपणा करने के लिए जो उद्युक्त हुए हैं, यानी अभी क्षपक शनि चढ़ने वाले हैं, उन जीव का परिणाम कैसा होता है, ये मैं लब्धिसार में से पढ़कर बता रही हूँ। ये जो अनुवाद वाला, हिंदी अनुवाद वाला 262 पेज पर उत्तर में कहते अति विशुद्ध होता है। जीव का परिणाम कैसा है? अति विशुद्ध है। पूछते हैं योग कैसा होता है, किस योग में क्षपक शनि चढ़ी जाएगी? मनोयोग के, वचन योग के, काय योग? हाँ, क्या कह रहे? कोई भी हो सकता है और उसका भी पलटना होता है। किसी एक गुणस्थान में एक योग ऐसा भी नहीं है, वो गुणस्थान का काल कितना भी छोटा है, तीनों ही योग पलटते रहते हैं। तो कहते 4 योग, मनोयोगों में से कोई एक, 4 वचन योगों में से कोई एक, या 7 काय योगों में से औदारिक काय योग होता है। वैक्रिक का सवाल नहीं है, औदारिक मिश्र का सवाल नहीं है, कारमान का योग यहाँ नहीं होगा, तो कौन सा होगा? औदारिक काय योग। यानी 4 मनोयोग, 4 वचन योग या औदारिक काय योग में से किसी भी एक योग के साथ ये होगा, और वो भी पलटते रहेंगे। कषाय कैसा होगा? क्रोध से चढ़ेंगे कि मान से, के माया से, के लोभ से, कोई भी एक होगा। तो कहते 4 संज्वलन में से कोई एक होता है, वह भी हीयमान होता है। हीय मैंने घटते चला जाता है, वृद्धि रूप नहीं होता। अब पूछते उपयोग कैसा होता है? ज्ञानोपयोग होगा कि दर्शनोपयोग होगा? तो कहते अनेक मुनियों के प्रसिद्ध उपदेश से तो श्रुत ज्ञान ही उपयोग है, दर्शन उपयोग नहीं है। अन्य आचार्यों के मत से मति श्रुत ज्ञान में से एक और चक्षु दर्शन में से एक उपयोग है। फिर भी ऐसा समझना कि यहाँ तो श्रुत ज्ञान है, उसके पहले मति ज्ञान था, उसके पहले दर्शनोपयोग था, इसलिए कहीं कहीं दर्शनोपयोग और मति ज्ञान को भी लेते हैं। लेशा कैसी होती है? श्रेणी में शुक्ल लेशा ही होती है। वेद कैसा होता है? महावेद तीनों में से कोई होगा। द्रव्य से तो पुरुष है ही, ख्याल में आती है बात। तो भाव वेद तीनों में से कोई एक होता है, द्रव्य वेद पुरुष ही है। पूर्वबद्ध कर्म वे सत्वरूप कैसे है? यानी सत्ता में कौन कौन से कर्म है? कहाँ पहुँचा ये जीव? सातवें गुणस्थान में, और अभी श्रेणी के सन्मुख है ना। हमने एक शायिक समय दृष्टि लिया है जो अभी श्रेणी चढ़ने वाला है। तो कहते मोहिनी की कौन सी प्रकृतियां नहीं होगी सत्ता में? शायिक समय दृष्टि है ना, तो कौन सी प्रकृतियों की सत्ता नष्ट हुई है? दर्शन मुनि की 3 और अनंतानुबंधी की 4। यहाँ तक समझ में आती है बात? हाँ। तो कहते 7 मोहनीय। अब नरकायु तो अबद्ध आयु है ना, वो वर्तमान भोगने वाली जो भुज्यमान आयु जिसको कहेंगे वो तो मनुष्यायु होगी, परंतु नरकायु, तिर्यंचायु, देवायु इनकी सत्ता नहीं होगी, क्योंकि वो बंधी नहीं है। इसलिए आहारक अंगोपांग और तीर्थंकर उसको कहते हैं भजनीय है। भजनीय ने ऑप्शनल है। बुनाई नहीं पड़ रहा है। 926 पेज निकालना, शिविर 2। हाँ, उसमें भी हमने लब्धि सर के जो बोल्ड लेटर में लिखा है ना, वो लब्धि सर के वाक्य है। 926 निकालना। थैंक यू। ये अभी तो मैंने जो प्रश्न पूछे ना, वो 924 पेज से ही ये आपने जो सुने वहाँ से वो बोल्ड लेटर में लिखा है, वो मूल लब्धि सर के वाक्य है। वो फिर हमने पढ़ेंगे नहीं। 926 में नीचे का पैराग्राफ देखो, जो बोल्ड है आपको केवल बोल्ड पर देख सकते। 7 मोहनीय, नरकायु, तिर्यंचायु, देवायु, इन 10 बिना सर्व प्रकृतियों का सत्व है। वहाँ आहारक अंगोपांग यानी आहारक शरीर नाम कर्म, और ये अंगोपांग नाम कर्म। तीर्थंकर ये भजनीय है,
भजनीय का अर्थ क्या है? किसी के होगे, किसी के नहीं होंगे, क्योंकि हर एक जीव आहार कंगोपांग बांधता है ऐसा है नहीं, कोई कोई जीव बांधते हैं। तो जिन्होंने बांधा है उनकी सत्ता में ये पड़े है। तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले भी कोई जीव हो गए, सभी तो नहीं हो गए। तो जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है उनकी सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति है। समझ में आती है ना? ये 3 प्रकृति भजनीय का अर्थ क्या है? ऑप्शनल है, होगी या नहीं भी होगी। अब आगे देखते हैं। देखो अभी केवल बोल्ड लिखा आपने, मनुष्यायु बिना। अब नेक्स्ट पेज, मनुष्यायु बिना उन प्रकृतियों का, उन अन्य जो भी हमने देखी प्रकृतियाँ कौन कौन सी होती है अभी हमने बताई ना आपको। तो कहते उनका अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उनका सत्व है। सत्व ने सत्ता में उनकी स्थिति कितनी है, तो सबको ये बताते हैं ना अंत कोड़ा कोड़ी सागर। परंतु जो बुद्धमान मनुष्य आयु चल रही है वो जितनी आयु है उसके अकॉर्डिंगली बताएंगे। समझ में आती है बात? नहीं समझे? मनुष्य आयु का सत्व कितना होगा? मनुष्य आयु का 33 सागर। एक जब महावीर भगवान ने एक शपथ श्रेणी चढ़ी थी तो मनुष्य आयु की सत्ता यानी स्थिति सत्व कितना था? जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, दीक्षा ली, तो उनका कितना स्थिति सत्व था? 42 वर्ष का। मनुष्य आयु कितनी पड़ी थी? 42 वर्ष की। ख्याल में आते हैं? और जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तब 1 लाख पूर्व की आयु थी उनकी। समझ में आए? जितनी आयु है शेष, और जब केवल दीक्षा ली तो हमने सामान्य से कथन किया, पर जब श्रेणी चढ़ी तो उसके तभी तो नहीं चढ़ी थी, है ना? 1000 वर्ष चले गए ना पहले, बीच में जो कुछ चले गए। अब देखो अनुभाग की बात होती, अनुभाग सत्व। पहले हम अनुभाग बंध की बात हमने देखी थी। किसमें देखी थी? अध प्रवृत्त में। क्या देखा था? अनुभाग बंध, हाँ, प्रशस्त प्रकृतियों का चतुस्थानगत बंध और अप्रशस्त का प्रति समय अनंत गुना घटता हुआ द्विस्थानगत। अब यहाँ कह रहे अनुभाग सत्व कैसा होगा उनका? सत्ता में जो अनुभाग पड़ा है वो कैसा है? तो अनुभाग सत्व आपको केवल बोल्ड को पढ़ना है उसमें से, क्योंकि लब्धिसार पढ़ते पढ़ते मैंने बीच में एक्सप्लेन किया था, वो अलग लेटर में लिखा है और आपको लब्धिसार के वाक्य में सुनाना चाहती हूँ। तो अनुभाग सत्व प्रशस्त प्रकृतियों का कैसा होगा? 4 स्थान हो गए ना उनके, चतुस्थानक कहते उसको। और अप्रशस्त प्रकृतियों का द्विस्थानगत। तो उसमें बताएंगे अप्रशस्त प्रकृतियों का दारू लता रूप और नीम कांजी रूप द्विस्थानक बंध होता है, बंध नहीं सत्व होता है। उनका प्रदेश सत्व ने परमाणु कितने हैं उसकी बात हम छोड़ देते हैं, अजगन्य अनुत्कृष्ट वगैरह, क्योंकि उसके डिटेल में हमको नहीं जाना है। अब कहते हैं नवीन कर्म किस अंश से बंधता है। इसका अर्थ क्या है? यहाँ बंध जो हो रहा है कैसा कैसा बंध हो रहा है, किसका बंध होगा? ज्ञानावरण 5 बंधेगी कि नहीं बंधेगी? देखो कितनी बनती उसके पहले हम कि अभी तक कितने बंध क्या विच्छेद हुआ है, विच्छित्ति हुई है उसको देखेंगे। पहले गुणस्थान की 16, दूसरे की, तीसरे में कुछ नहीं, चौथे की 10, पांचवें की 4, छठे की 6, सातवें की 1, अभी 8वें गुणस्थान में जाने वाला है ना जीव। तो अभी क्या पोजीशन है, बंध किसका किसका कर रहा है, ये प्रश्न है। तब यहाँ देखते हैं नवीन कर्म किस अंश से बंधता है। यानी अभी यहाँ से पढ़ेंगे कितनी प्रकृतियों का बंध हो रहा है, नया स्थिति बंध कितना होगा। केवल बंध पूछा तो यहाँ स्थिति बंध कितना होगा। 7 कर्मों की बात चल रही है, आयु तो बंधेगी नहीं, तो उनकी स्थिति कितनी बंधेगी? अंत कोड़ा कोड़ी सागर।
अनुभाग बंध कैसा होगा तो हमने देखा था, प्रशस्त का चतुस्थान और अप्रशस्त का द्विस्थान। अब कितनी प्रकृतियां बंधेगी? तो ज्ञानावरण की कितनी बंधेगी? 5। दर्शनावरण की कितनी 6 के 4? 6 की बंध विच्युति निद्रा प्रचला के 8वें के पहले भाग में होगी। अभी उसके सन्मुख जीव है, अभी निद्रा प्रचला की बंध विच्युति नहीं हुई है, तो उसकी 6 लेंगे हम। दर्शनावरण की अंतराय की तो 5। मोहनी की कौन सी बन रही है यहाँ पर? गुणस्थान है 7वां, संज्वलन की 4 और पुरुष वेद और कौन सा युगल कौन सा होगा? हास्यरति। अरति शोक बंधेगा क्या? कहाँ चला गया? 6ठे में, ख्याल में ना, उसकी बंध विच्युति हो चुकी है। और भय जुगुप्सा तो निरंतर यानी ध्रुवबंदी है ही है। तो क्या क्या देखा हमने? संज्वलन 4, फिर एक वेद, भय जुगुप्सा तो ध्रुवबंदी है, और युगल में से हास्यरति को लेना है। ख्याल में आती है बात? हमने 9 का स्थान देखा था कल, 6ठे 7वें में होता है 9 का स्थान। देखो आगे देखते, नाम कर्म की कितनी बनती है? देखो हमने कौन से देखी थी? ज्ञानावरण देखी, दर्शनावरण की, अंतराय की 5 है, मोहनी की अभी देखी। वेदनीय कौन सा बंधेगा यहाँ पर? असता कहाँ चला गया? 6ठे गुणस्थान में बंधे विच्युति। आयु तो बनती नहीं है। गोत्र कौन सा बंधेगा? उच्च गोत्र। नीच गोत्र कहाँ विच्युति हुई? दूसरे में। तो अभी नाम कर्म की देखना है। यहाँ कौन सी गति बंध रही है? देवगति। हाँ, आयु नहीं, देवगति बंध रही है। तो देवगति हमेशा, देवगति का जो बंध स्थान है, देवगति युत कहते हैं। युत ने देवगति को भी गिनते हुए कितनी प्रकृतियां बंधेगी? तो 28 प्रकृतियां बनती है। रेगुलर देवगति बांध रहा है तो 28 प्रकृतियां बनती है। कोई तीर्थंकर प्रकृति बांधता होगा तो 29 होगी। कोई तीर्थंकर नहीं, आहारक द्विग बांधता है तो कितनी होगी? 30 होगी। और कोई तीर्थंकर प्रकृति भी और आहारक द्विग भी बांधी है या बांधता है तो 31 होगी। तो 28 होगी या 29 होगी या 30 होगी या 31 होगी। क्यों ऐसा कहा, ये समझ में आती है ना बात? तो नाम कर्म में इतना वेरिएशन होगा, तो टोटल ज्ञानावरण की इतनी, दर्शनावरण की इतनी, इस तरह से हम कह सकते हैं। हाँ, आपका सवाल क्या है? तो छपक श्रेणी चढ़ा है अंतर्भूत में है ना? हाँ, अंतर्मान होने वाला। देवगति का बंध क्यों समझ नहीं आ रहा? देवगति का बंध क्यों? क्योंकि अभी वहाँ वैसे राग परिणाम है, समझ में है ना? तो कर्मों को मालूम नहीं वो मोक्ष जाने वाला है। अच्छा। देखो ऐसा है, 8वें गुणस्थान में जाके बंध विच्युति होती। अब हम श्रेणिक राजा को पूछते हैं, जब यहाँ मिथ्या दृष्टि थे और जब नरकायु बांधी थी तो नरक गति का बंध किया था। बाद में समय दृष्टि हुए, अब कौन सी प्रकृति बांध रहे हैं? गति की बात करें, देवगति। और गए कहाँ? नरक में। नरक में समय दृष्टि है, तीर्थंकर प्रकृति भी बांध रहे। कौन सी गति बांध रहे वहाँ पर? मनुष्य गति बांधेंगे। वहाँ से आए मनुष्य हो जाएंगे। कौन सी गति बांधेंगे? गर्भ से लेकर देवगति। हाँ, कहाँ तक? 8वें गुणस्थान तक। तो देवगति का क्या फायदा? तो देवगति भोगेंगी तो फायदा होगा ना? क्या ये जहाँ जितने परिणाम है, राग भाव है, वैसे वहाँ बंध होगा ही। वो सब सपना में चले गए, अनुदय में चले जाएंगे, उनका उदय तो होने वाला नहीं है। यानी कर्म बांधा है तो भोगना चाहिए, ऐसी कोई बात थोड़ी है। बनती है, बंधेगी, सत्ता में पड़ी रहेगी। और कहाँ सपना होगी वो बताएंगे हम आपको। ख्याल में यही बात। हमें क्या लगता है वो उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला तो क्यों बनती है? जहाँ जैसा राग है वहाँ बनती है।
हमें तो क्रोध नहीं करना चाहिए, क्यों करते हो? बोलो। होता है। चलो आगे देखते हैं। ये हमने 928 पेज पर देखो। ये कौन सी 28 प्रकृतियों का पैकेज है? मैंने कल बताया था नाम कर्म के पैकेज होते हैं, बंध के भी और उदय के भी। हाँ, तो देखो 928 पेज पर बोल्ड लेटर में लिखा है ऊपर पहले पैराग्राफ में, देव गति, हमने गति जाति शरीर इस तरह से हमको याद रखना है। तो देव गति पंचेंद्रिय जाति। अभी शरीर में कौन सा लेना? वैक्रिक शरीर, तेजस शरीर, कामान शरीर। अंगोपांग को बाद में लेते हैं। समचतुरस्र संस्थान, वैक्रिक अंगोपांग। कुछ प्रश्न है क्या? हाँ, प्रशस्त वर्णादि 4 प्रशस्त को लिया देवगति के साथ। वर्णादि 4 कहेंगे हम। देवगत्यानुपूर्वी, अग्रु लघु जो लेते तो वो भी 4 होते, अग्रु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास। फिर प्रशस्त विहागति, त्रस के साथ किसको लेंगे? त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्यय। फिर स्थिरादि, इस देवगति के साथ ये सब शुभ प्रकृतियां बंधेगी। तो स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशस्की और निर्वाण, ये 28। तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी तो ये 28 हुई। किसी के तीर्थंकर सहित 29, अभी हमने उसका हिसाब लगाया था। किसी के आहार द्विक सहित 30, यानी तीर्थंकर नहीं परंतु आहार द्विक को लिया तो 30, और तीर्थंकर और आहार द्विक दोनों हो गए तो 31। तो 31 प्रकृतियां बनती है। नाम कर्म में किसी के 28, किसी के 29, क्योंकि हम अनेक जीवों की अपेक्षा बात कर रहे हैं, किसी के 30 और किसी के 31 बनती है। और पहले की 27 की टोटल लगाई थी। कौन सी 27? ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतरा है, मोहनी है, और बाकी सभी मिलकर 27 गिनी थी। फिर से गिननी है? बोलो, गिनो। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 6, 11 हुई। अंतराय की 5, 16 हुई ना, 11 5 16। मोहनी की 9, 16 9 25। एक गोत्र, एक वेदनीय, गोत्र नहीं, उच्च गोत्र और साता वेदनीय, 27 हुई। 27 प्लस नाम कर्म की किसी के 28, किसी के 29, किसी के 30, किसी के 31, तो टोटल कितनी होगी? हाँ, किसी के 56 होगी, 55 होगी, किसी के 56, किसी के 57, किसी के 58। ऐसा क्यों लिखा है वो हमको समझना चाहिए। प्रश्न क्या पूछा था? ये बंध किस अंश में बंध होता है, नया अंश बंध कैसा होता है, वो बात हमने बताई। प्रकृतियों की नंबर ऑफ प्रकृतियाँ भी बताई, अनुभाग भी बताया, और उसकी स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी होती वो भी बता दी। अब नीचे का प्रश्न देखो। नीचे का पैराग्राफ, उदयावली प्रति कर्म कैसे प्रवेश करते हैं? इसका अर्थ कौन से कर्मों का उदय चलेगा? उदयावली में प्रवेश करने वालों का तो उदय होगा। क्या कहते हैं? 2 प्रश्न है यहाँ पर, आगे पढ़ते देखो। उदयावली में कैसे प्रवेश कर रहे हैं, और दूसरा प्रश्न है उदीर्णा वाला। उदीर्णा किसको कहेंगे? ऊपर के सभी निषेकों में से थोड़े थोड़े परमाणु उदयावली में प्रवेश करते, उसको कहेंगे उदीर्णा। और मात्र अपकर्षण होकर ऊपर ऊपर ही रहते उदयावली की, उसको हम कहेंगे अपकर्षण। ऐसे 2 शब्द आएंगे। अपकर्षण होकर उदयावली के ऊपर भी दिए जाएंगे और उदयावली में भी दिए जाएंगे। जो उदयावली में आकर जुड़ते हैं, उदयावली समझते, उदय के समय से लेकर एक आवली तक के जो निषेक है उसको उदयावली कहते हैं। जो उदयावली में आकर मिलते हैं उनको कहेंगे उदीर्णा हुई। अब कहते हैं उदयावली में प्रवेश करते हैं और उदीर्णा होते हैं, ये दोनों में क्या अंतर है? देखो, एक एक निषेक क्रम से नीचे आता है, तो अपने नंबर जब आएगा तो उदयावली में आएगा, उसको कहेंगे उदयावली में प्रवेश किया। और ऊपर निषेक पड़े हैं अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के, अंत कोड़ा कोड़ी सागर से, और वहाँ से वो अपनी जगह छोड़कर सीटी घटकर नीचे आते हैं और कोई उदयावली में जुड़ जाते हैं, उसको कहेंगे उदीर्णा। ख्याल में नहीं समझे?
क्रम से अपने निषेक का जब नंबर आता है वो पूरा निषेक उदयावली में आता है, तो उसने उदयावली में प्रवेश किया पूरे निषेक ने। कुछ परमाणुओं में क्या होता है, ऊपर के निषेकों में से डायरेक्ट अपकर्षण होकर उदयावली में आते हैं, उसको कहेंगे उदीर्णा होती। तो कहते उदयावली में कर्म कैसे प्रवेश करते हैं, तो आगे क्या लिखा है, मूल प्रकृतियां तो सर्व उदय रूप होकर ही खिलती है। नहीं समझे, कितने मूल प्रकृतियों का उदय चल रहा है? 7 कहेंगे तो आयु का उदय समाप्त होगा क्या? बंध हमें 7 या 8 कहते थे हमेशा, यहाँ आयु का तो बंध है ही नहीं, पर यहाँ उदय की बात हम कर रहे हैं। 8 ही कर्मों का उदय चल रहा है। अभी नेक्स्ट पेज पर 929 पेज पर, मूल प्रकृतियां तो सर्व उदय रूप होकर ही खिलती है। ही क्यों लगाया? क्योंकि आठों का उदय चल रहा है। अब उसमें उत्तर प्रकृतियां यानी कौन सी, हर एक मूल प्रकृति की जो उत्तर प्रकृतियां है उनके बारे में बता रहे हैं। उत्तर प्रकृतियां कोई उदय रूप होकर निर्जरित होती है यानी खिलती है, कोई बिना ही उदय के खिलती है। बिना उदय होके कैसे खिलेगी? उड़ जाएगी डायरेक्ट। हाँ, दूसरे प्रकृति रूप स्वरूप से उदय में नहीं आएगी, पर रूप से या परमुख से। यहाँ लिखा है देखो, बिना उदय के कैसे खिलेगी? अपने रूप से उदय नहीं आना और पर रूप से उदय आना, या आएगा। जैसे मनुष्यों में एकेंद्रियादि जाति नाम कर्म है, वे पंचेंद्रिय जाति होकर उदय में आएंगे। समझती ये बात? हम एक समय में टर्न होती है ना, इसको हमने त्युक संक्रमण कहा था। नरक गति, तिर्यंज गति, देवगति के परमाणु पड़े हैं, वे मनुष्य गति रूप होकर उदय में आएंगे। क्योंकि अभी हमने शपक श्रेणी चढ़ने वाला कौन से गति वाला जीव है? मनुष्य गति का मुनिराज है। उदय तो होगा ही, क्या कहते हैं, जो कर्म बंधा है उदय में आकर ही खिरेगा, यानी उसके परमाणु तो उदय में आएंगे ही आएंगे। डिफरेंस कहाँ पड़ा? स्वरूप से उदय में आएंगे या पररूप होकर उदय में आएंगे? उदय में आए बिना वो जाएंगे ही नहीं। इतनी बात ख्याल में आती है? हाँ, देखो आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज। कितने कर्म उदीर्णा रूप होकर उदयावली में प्रति प्रवेश करते हैं, प्रश्न पूछा गया। यानी उदीर्णा कौन कौन से कर्मों की चलेगी यहाँ? उसमें नियम होता है, जिसका उदय है उसकी उदीर्णा होगी। हर एक कर्म की उदीर्णा नहीं कहेंगे हम। तो कहते हैं साता वेदनी और मनुष्यायु बिना। क्यों? आयु की उदीर्णा छठे गुणस्थान तक होती है, और वेदनीय साता हो या अचाता उसकी उदीर्णा छठे गुणस्थान तक होती है। जैसे हमने बंध की विच्युति देखी, उदय की विच्युति देखी, वैसे उदीर्णा की विच्युति इन 2 कर्मों की, कौन सी? आयु और अकेला साता नहीं, वेदनीय। यहाँ हम साता की बात कर रहे हैं क्योंकि उसका उदय चल रहा है ना, उसका बंध चल रहा है, उसकी बात करेंगे हम। तो कहते हैं साता वेदनीय और मनुष्यायु बिना स्वमुखोदयी सर्व ही कर्म उदयावली में प्रवेश करते हैं, उदीर्णा रूप होते हैं। अभी हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो नीचे का पैराग्राफ। ये सब लब्धिसार में से वाक्य है, और आपके पास तो लब्धिसार नहीं है, परंतु लब्धिसार शिविर में ये मूल पुस्तकों के वाक्य पढ़े थे, उसको हमें ये बोर्ड में जो लिखा है वहाँ से पढ़ेंगे। इससे पूर्व में देखो, ये हमने जो अभी तक बंध की विच्छित्ति और उदय की विच्छित्ति की मेहनत की है, वो अभी काम में आने वाली है। प्रश्न क्या है देखो, इससे पूर्व में, इससे पूर्व ने कब? अभी कौन सा जीव लिया है? ये सातिशय अप्रमत्त वाला जीव है, अभी श्रेणी के सन्मुख वाला जीव है। तो कहते हैं इससे पूर्व में कौन से कर्म उदय और बंध से विनष्ट होते हैं, यानी अभी तक कितने कर्मों की बंध विच्छित्ति हुई है और कितने कर्मों की उदय विच्छित्ति हुई है, ये प्रश्न है। प्रश्न हमें समझना चाहिए तो हमें उसका उत्तर समझ में आ जाता है। देखो इसका अर्थ ब्रैकेट में लिखा है, यानी मूल जो उनका वाक्य था किसका? पंडित टोडरमल जी का। उसमें क्या लिखा था? इससे पूर्व में कौन से कर्म उदय और बंध से विनष्ट होते हैं। तो मैंने जब अनुवाद किया तो उसका अर्थ ब्रैकेट में तिरछे लेटर में लिखा है, जिसको कहते हैं इटैलिक में। वो मूल उनकी पंडित टोडरमल में लिखा हुआ नहीं है,
मेरी तरफ से उसका एक्सप्लेनेटरी वाक्य है, इसलिए उसको ब्रैकेट में, मूल पुस्तक में ब्रैकेट में लिखा था। कौन से कर्मों की बंधे विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति इससे पूर्व हो चुकी होती है, ये प्रश्न का अर्थ है। ख्याल में आती है बात? आगे देखते हैं। ये विच्छित्ति किसको कहना हमें मालूम है, तो अभी कोई गिनेंगे पहले गुणस्थान में बंध विच्छित्ति किसी की सी हुई थी? 16 की। हाँ, फर्स्ट कौन बोलेगा? 16 अब बोलेगी बेटा। पहले गुणस्थान की 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति। अच्छा कोई बात नहीं, जिसको याद है वो बोलेगा। हाँ कौन यहाँ? अच्छा बोलो बेटा, उनको देना माइक देना। हाँ बोल देनी। क्या हो, चालू नहीं है? मिथ्या। हाँ, हुंडक संस्थान, नपुंसक नहीं, हुंडक संस्थान, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता सर्वाटिका सहनन, एक इंद्रिय, स्थावर, आत्म, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, नरकाली। बहुत अच्छा, ये पहले गुणस्थान में बंध विच्छित्ति हुई। दूसरे गुणस्थान की कौन बताना चाहते हैं? सब क्रेडिट महिलाओं को ही जाने वाला है। अच्छा आप बताना। हाँ अनंतानुबंधी की 4। हाँ अनंतानुबंधी 4 सुनना सब लोग। हाँ बराबर है, सुनाई दे रहा है। हाँ अनंतानुबंधी की 4। हाँ ध्यान वृद्धि की 3। 4 नीचे के बीच के सहनन, बीच के 4 सहनन, पहले संस्थान। हाँ हाँ 4 संस्थान, 4 सहनन। हाँ तिरंज गति की 4, तिरंज गत्यानुपूर्वी, नीच गोत्र और संस्थान बताए, संस्थान और सहनन बताए अपने। हाँ अंगोपांग बताए थे? नहीं। हाँ 3 था। तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी, उद्योत, स्त्री वेद, नीच गोत्र हो गया, दुर्गत, दुस्वर, अनादे, एफएसएस, क्रियावती, त्रिवेद वगैरह पहले बता दिया उन्होंने, निज गोत्र भी बता दिया। ये 25 हो गई दूसरे गुणस्थान की। तीसरे गुणस्थान की 0 है, वो सबको याद है। हाँ चौथे गुणस्थान की 10। ये हमने अभी जनरल 10 कही, पर अगर मुनिराज के लिए बताना है तो ये जो 6 प्रकृति है वो हम दूसरे में बताएंगे। कौन सी? मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य औदारिक, औदारिक अंगोपांग, वर्ज रुषद नाराज सहनन। मनुष्य गति के लिए इन प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति दूसरे में होती है, क्योंकि मनुष्य जो है तीसरे चौथे गुणस्थान वाले तो देवगति को ही बांधेंगे हल में, पर हम इन जनरल बात कर रहे हैं तो बराबर है। चौथे की बात हो गई। चौथे की 4 कौन से कषाय? अप्रत्याख्यानावरण, और ये मनुष्य गति वगैरह की 6 प्रकृतियाँ, ये 10। 5वें गुणस्थान की 4, प्रत्याख्यानावरण 4। छठे की वाली, हाँ कौन सी? असाता वेद्य, अयशस कीर्ति, अस्थिर, अशुभ, अरति और शोक। 7वें की देवायु। यानी अभी जो ये जीव है, प्रश्न क्या पूछा था? कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हुई है, और उदय विच्छित्ति अभी कोई बताएगा? पहले गुणस्थान की 5 या 10 पकड़ो कोई भी बात, तो मूल में 5 बताना है। कौन सी होती है? आपके सामने है माइक। हाँ अपर्याप्त। हाँ मिथ्यात्व, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त और आत्म। 5 हो गई। दूसरे गुणस्थान की अनंतानुबंधी 4 और एकेंद्रिय, स्थावर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व। चौथे 17। वहाँ का कषाय पहले बता दो। अप्रत्याख्यानावरण। कौन से गति की बात करेंगे अभी हम?
देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रेक वैक्रेक अंगोपांग, देवायु नरकायु। अन्य दो अनुपूर्वी यहीं पर बताना है, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और तिर्यंज गत्यानुपूर्वी। अब आगे दुर्भग, अनादेय और यशस कीर्ति, बरोबर है ना। ये कौन से गुणस्थान की बात हुई? चौथे की। पांचवे की 8 है, कौन सी 8? प्रत्याख्यानावरण 4, फिर तिर्यंज गति, तिर्यंज आयु, नीच गोत्र और उद्योग। छठे गुणस्थान की उदय विच्छित्ति, बंधने, उदय विच्छित्ति। हाँ, 5 कौन सी? एक जन कोई तो बोले। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ बोलो। हाँ, आहार द्विक, क्योंकि छठे में उदय रूप है, अन्य कहीं पर नहीं, तो उसकी वहाँ पर उदय विच्छित्ति हुई। और 3 निद्रा, कौन से? ज्ञान बुद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। अब 7वें गुणस्थान की उदय विच्छित्ति सहनन है ना, और सम्यक प्रकृति। और ये कौन सा हम लिया है यहाँ पर? शायद समय दृष्टि है ऑलरेडी, जो क्षपक्षणी चढ़ेगा। हाँ? अभी हमने यहाँ तक की बात देखी, देखो यही बात यहाँ लिखी है। और अलग अलग प्रकृतियाँ कहाँ कहाँ विच्छित्ति हुई है, अभी हम उसमें फिर दोबारा नहीं जाएंगे। अब क्या कहते हैं, अभी आगे का प्रश्न क्या है देखो। पेज नंबर 932, लास्ट 2 लाइन। अंतरकरण कब होता है? देखो क्या है ये अंतरकरण, क्या बला है। जैसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व में हमने देखा था, दर्शन मुनि के निषेध कंटिन्यूस में होते मध्यात्व के। जब वहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया था तो क्या हुआ था, वहाँ पर भी 3 करण परिणाम हुए थे। और अनिवृत्तिकरण में जितने कुछ निषेध बाकी थे, तो दर्शन मुनि में अंतर किया था। अंतर है नीचे के कुछ निषेध छोड़कर बीच में कुछ निषेकों का द्रव्य ने परमाणु कुछ ऊपर कुछ नीचे गए थे, और बीच में एक अंतर तैयार हुआ था। नीचे के कहता जाता है पहली स्थिति, और ऊपर है दूसरी स्थिति। तो पहली स्थिति यानी वो मिथ्यात्व गुणस्थान है, कब तक? उसके अंतिम निषेध तक, यानी अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक। तो तब तक मिथ्यात्व का उदय भी है, बंध भी है। और बीच में क्या है अभी? गैप, अंतर। जब वो एक एक निषेध गलते 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 गैप तक आया, अंतर तक आया, तो क्या हुआ? वहाँ मिथ्यात्व का उदय भी नहीं, क्योंकि वहाँ कोई निषेध ही नहीं है। और जीव ने भी अपने ही स्वयं के कारण सम्यक्त्व की प्राप्ति की है। ये समझ लें, वहाँ उसका उदय चल रहा है और यहाँ सम्यक्त्व होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी उसके निषेध नहीं है। क्यों नहीं है? तत्व विचार के कारण, तत्व निर्णय पूर्वक आत्मसन्मुखता है, तो उसके कारण क्या है? वो जो परमाणु थे ऐसे उदय में आते, तो उसके बदले क्या हुआ? वहाँ के परमाणु कुछ नीचे कुछ ऊपर हो गए, और वहाँ गैप तैयार हुई, अंतर तैयार हुआ। जब अंतर के सन्मुख वहाँ तक जीव आया, तो सामने दर्शन मुनि में से किसी का उदय नहीं है, और जीव में भी मिथ्यात्वादि नहीं हो रहे, उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया है। तो उसको क्या कहेंगे? वहाँ उपशम हुए ना, जो गैप तो तैयार हुई। आप कहेंगे गैप तो हुई, पर ऊपर तो निषेध पड़े हैं अंत कोड़ा कोड़ी सागर के, वो जल्दी उदय में आएंगे ना गैप में आकर? तो नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि बाय दैट टाइम जो यहाँ नीचे के एक एक निषेध गल रहा था, तब ऊपर का एक एक लॉट उपशमित हो रहा था। मिथ्यात्व यानी उसमें से जो दर्शन मुनि था वो उपशमित हुआ। उपशमित हुआ यानी वहाँ से जगह छोड़कर नीचे नहीं आ सके, ऐसी उसमें कंडीशन बना दी। जब अंतर के सन्मुख हुआ, अंतर में आया जीव, ऊपर के सारे परमाणु उपशमित है। किसके? दर्शन मुनि के। और नीचे का एक एक निषेध भी गल गया है। अभी क्या पोजीशन है? वहाँ मिथ्यात्व के कोई यानी दर्शन मुनि के कोई उदय रूप नहीं है, सारे उपशमित है। तब जीव को प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अब यहाँ अंतरकरण का अर्थ क्या है? चारित्र मुनि की बात है। चारित्र मुनि की क्षपना होने वाली है। अब यहाँ पर भी उसने अध प्रवृत्त
फिर अपूर्वकरण, अनिवृत्तन वगैरह करण वगैरह चल रहे हैं, उसमें चारित्र मोहनीय कर्मों में गैप तैयार हो गए। कितने कर्मों में होंगे वो हम देखेंगे। तो ये गैप तैयार होगी, बाद में बहुत सारे प्रोसेसेस होने वाले हैं। प्रश्न क्या था कि अंतरकरण कब होगा? तो अधःकरण तो 7वें गुणस्थान में होता है, अपूर्वकरण 8वें गुणस्थान में होता है। तब तक क्या है, वो नीचे से नीचे गल रहे, और अब कहाँ आया, वो अनिवृत्तिकरण में आया है। तो अनिवृत्तिकरण का कुछ भाग बीत जाने पर वहाँ के जो निषेक है, यहाँ जो चारित्र मोहनी के जो हर एक कर्म की निषेक रचना थी, उसमें से कुछ परमाणु नीचे कुछ ऊपर। अब कौन से परमाणु कहाँ जाते हैं उसकी ज़रा विशेषता देखेंगे हम। यहाँ उदय किसका हो रहा है? 9वें गुणस्थान में आने पर मोहनीय का उदय कौन से कर्म का चल रहा है? हाँ, कितने संज्वलन? अभी एक जीव की अपेक्षा बात करो। एक वेद और एक कषाय और बाकी अनुदय रूप है। यहाँ तो समझ में आती है ना बात? नहीं समझे? अब बाकी भी जो है, तो उसमें जो आप कहेंगे ना वो हास्यरति वगैरह, तो उसमें गैप तैयार हो गया। उसके पहले 8 कषायों में क्षपना होगी वगैरह वगैरह, हम डिटेल में देखेंगे। कितने जो जिसको कहेंगे प्रकृतियों में गैप तैयार होगी, उसका हिसाब बताएंगे हम आपको। नहीं जरा बाद में बताएंगे उसकी बात। तो ये गैप कब होगी, अंतर कब किया जाएगा, ये प्रश्न है। अनिवृत्तिकरण में अंतर किया जाएगा, ये उसका उत्तर है। उसके डिटेल्स हम देखने वाले हैं। तो कहते अनिवृत्तिकरण में होगा। अभिजीव कहाँ है? 7वें गुणस्थान में। अभी श्रेणी में चढ़ा नहीं है, अधःकरण के भी सन्मुख है। अधःकरण होगा जिसको हम साति से अप्रमत्त कहेंगे, उसके पहले की बात यहाँ हो रही है। यानी यहाँ पर अंतर नहीं करेगा। कहाँ करेगा? अनिवृत्तिकरण में जाकर करेगा। क्षपक श्रेणी की अपेक्षा 9वें गुणस्थान में करेगा। यहाँ अंतर नहीं होगा। देखो यहाँ बहुत सारे प्रोसेसेस होने वाले हैं और सारे एट ए टाइम कुछ ना कुछ चलेंगे, पर कथन करने में क्रम आएगा। क्रम से उसको हम देखेंगे। अभी तक जो हमने देखे उसमें तो कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। अभी हमने क्या क्या देखा? हमने तो बंध कौन सा होता है, उदय कौन सा होता है, क्या क्या होता है, वो बातें देखी। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ जो 7वां गुणस्थान है, यहाँ वो 3 करण परिणाम करेगा। फिर गुण श्रेणी कितनी बड़ी करेगा, क्या करेगा, उसकी बात आने वाली है। अब क्या कहते हैं, माइक जरा। हेलो, अभी हमने देखा एक साथ दोनों माइक रखे ना। हाँ, अभी बंधा विच्छित्ति हमने 7वें गुणस्थान में जो देखा, उसमें हमने देवाई की भी पकड़ ली उसमें। लेकिन तो अभी जो 7वें गुणस्थान में उसकी बंधा विच्छित्ति कैसे होगी वहाँ, और उदय विच्छित्ति भी जो हमने भी गिनी 7वें गुणस्थान की उदय विच्छित्ति, तो उदय है वहाँ तक। हमने पूछा कि कौन कौन सी होती है, यानी अभी वो जाने वाला है ऊपर, और वो तो देवायु बांधने वाला ही नहीं है। मतलब वो अबंध में पकड़ेंगे या अबद्धायु में लिया उसको। वो जीव कौन सा है? अबद्धायु वाला। वैसे अगर हम ऊपर तक की बात करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमारी रिवीजन चल रही है कहाँ कौन सी होती है, 8वें में कौन से, 9वें में कौन से, हम यहाँ उसका विचार कर सकते हैं। समझ में आती है ना? तो अभी उससे ऊपर गया नहीं है। आप कहना क्या है, 8वें में गया नहीं तो उसकी कहाँ उच्चित्ति की है, ये उनका प्रश्न है। परंतु अभी तो देवायु तो बांधने वाला ही नहीं है, वो तो निश्चित है। क्यों नहीं बांधने वाला? क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला है। जो बद्धायुष्क होता है वो क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता, क्योंकि उसका आगामी भाव निश्चित हो चुका है। ख्याल में आती है ना बात? अब नहीं, उपशम श्रेणी की बात हम नहीं उठाएंगे, क्षपक श्रेणी की बात उठाएंगे। उसमें अंतःकरण करके ऊपर क्यों भेजेंगे? मतलब बात तो विष्णु में उतरने का। आपका ये प्रश्न, यहाँ अंतर क्यों करेंगे? बरोबर है। हाँ, मतलब सीधा नष्ट करते हुए चले जाना।
क्योंकि ये सारा प्रोसेस इतना क्लिष्ट का हो या इतना कॉम्प्लिकेटेड है। पहले अंतर करेंगे सब में, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर कहेंगे तो एक एक का उदय शुरू होगा। पहले क्रोध का उदय होगा, फिर उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होकर वो क्रोध की क्षपना करेगा, यानी वो सब मान रूप होगा। फिर ऊपर के मान के परमाणु आएंगे, बीच कोई नंबर छोड़कर नहीं आएंगे। मान की क्षपना पूरी होने पर फिर माया के परमाणु। ये इतना अद्भुत पूरा चमत्कारिक साइंस है, और उसमें आप एक एक उसके प्रोसेसेस देखेंगे, इनका अचरज में पड़ जाओ। यानी वो दूसरे रूप होते होते थोड़े से बाकी रहते हैं, ऊपर नवे बंधे हुए थोड़े रहते हैं, फिर वो किस रूप से टर्न होते हैं। बहुत इन मैंने कहा ना, करीबन 150 पेजेस में इसका वर्णन है, और हमें आज और कल 5-6 घंटे में या 8 घंटे में उसको सीखना है। हम केवल उसके स्थिति कांड घात होता है नहीं, क्या होता है इसकी ये बातें हम देखेंगे। ख्याल में आए बात? अभी हम ये स्थिति कांड घात होता है ऐसा जो हमने देखा था ना अपूर्वकरण में, हमारा चार्ट कौन सा चल रहा था कि अपूर्वकरण में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, क्योंकि हम इन जनरल इन प्रोसेस की चर्चा कर रहे हैं। अभी वो जीव है 7वें गुणस्थान में, अध प्रवृत्त में क्या होता है वो हमने देखा, आगे क्या क्या होगा, 8वें में क्या होगा, 9वें में क्या होगा, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो अपूर्वकरण में क्या क्या होता है हमने पहले क्या देखा था? हाँ, गुण श्रेणी। गुण श्रेणी का अर्थ मालूम है ना क्या होता है? वो एक अंतर्मूर्त प्रमाण निषेकों में गुणित प्रमाण में द्रव्य दिया जाता है। ये स्थिति कांडक के चार्ट में हम गुण श्रेणी को भी बताएंगे, चार्ट के द्वारा समझने में आसान होता है। गुण संक्रमण यानी क्या? गुणित प्रमाण में संक्रमण। विशिष्ट प्रकृतियाँ अन्य प्रकृतियों में संक्रमित होती है, पूरा का पूरा नहीं होता है। पूरे के पूरा संक्रमण कहाँ होता है, कैसी क्षपना होती है, वो विषय अदर है, बाद में आएगा। अब कहते हैं स्थिति कांडक घात होता है। स्थिति कांडक यानी स्थिति का घटना होता है। पहले तो स्थिति बंध घटा था, स्थिति बंध घटने का जो प्रोसेस था उसका नाम क्या था? स्थिति बंधापसरण। और ये सत्ता में जो कर्म पड़ा है, ऐसे भी एक एक निषेक गल रहा है, एक एक निषेक गल रहा है तो स्थिति भी एक एक समय से कम होती। अरे पण एक एक स्थिति कम होने से थोड़ा ही हमारा काम होने वाला है। अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर्म पड़े। तो अभी क्या होगा, यहाँ स्थिति कांडक घात होगी, यानी यहाँ स्थिति बहुत अधिक मात्रा में कट डाउन होगी। परमाणु अभी छोड़कर नहीं जाएंगे, परमाणु नीचे आके निषेकों में आकर मिलेंगे, और ऊपर के जो कांडक यानी टुकड़ा, अनेक निषेकों का समूह एक छोटे अंतर्मूर्त में नीचे आ जाएंगे। इसको पल्ले का संख्यात्वा भाग या असंख्यात्वा उसका प्रमाण कहेंगे। तो स्थिति कांडक घात होता है, यानी क्या होता है वो हमने यहाँ फिगर के द्वारा देखेंगे। पहले देखो, ये पहले अंदर जो डार्क लाइन है ना, टेपरिंग, जिसको ये निषेक रचना, यहाँ हमने गैप दिखाई है, परंतु वहाँ तक ये निषेक समझने के लिए कहाँ तक समझेंगे? ऊपर तक निषेक थे। यानी हम ये जो कांडक के पहले या गुण श्रेणी के पहले क्या पोजीशन थी, तो कहते ये निषेक रचना ऐसी थी, टेपरिंग ऊपर तक। अब यहाँ विशुद्ध परिणाम के कारण क्या होता है, ये सभी निषेकों में से कुछ परमाणु उन निषेकों में से निकलेंगे। कितने निकलेंगे तो उसके लिए विशिष्ट संख्या से भाग देंगे, उतने परमाणु उसमें से निकलेंगे, और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या कहा? सभी निषेकों में से, उदयावली के ऊपर के सभी निषेकों में से परमाणु कुछ निकलेंगे, उसका जो समूह एक भाग जो निकला उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे होगा? तो जो निकले हैं ना उसमें से कुछ नीचे उदयावली में जाएंगे, ये है जो गुण श्रेणी में जाएंगे, और बाजू में दिखाए उपरीतन स्थिति में चले जाएंगे। अभी हम यहाँ सामान्य अपकर्षण होता है, वह क्या? देखो यहाँ 2 प्रकार से द्रव्य नीचे आता है। एक अपकृष्ट द्रव्य, यानी सभी निषेकों में से अपकर्षण हुआ, वो भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कांडक घात होगा। कांडक घात यानी इतने सारे निषेकों का घात होने वाला है। कितने काल में? एक छोटे अंतर्मूर्त में। उसमें क्या होगा? अभी हम उसमें से एक वर्टिकल ऐसा स्लाइस निकालेंगे, इतने सभी निषेकों में से इतने परमाणु नीचे सर्वत्र चले जाएंगे। इसको कहेंगे फाली। फाली जैसे गन्ना है और हमें ऐसे
टुकड़े हैं ना, हमने इतना टुकड़ा हमको पहले हम खाएंगे तो क्या करें, ऐसा छीलेंगे, फिर दूसरा छीलेंगे, फिर तीसरा छीलेंगे, तो ऐसे एक फाली नीचे आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, और फिर ये पूरा का पूरा कांडक नीचे आया, तो उसको कहते कांडक घात हुआ। कांडक यानी इतना टुकड़ा है, ऊपर का होगा ना, कांडक ऐसे बीच में नहीं होता है, ऊपर का ऐसा कांडक, उसके सारे परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिले। एक अंतर्मूर्त में पल्ले की संख्यात्मक भाग प्रमाण स्थिति कट डाउन होगी, फिर दूसरा कांडक निकलेगा दूसरे अंतर्मूर्त में, फिर तीसरा कांडक, ऐसे जैसे बंधापसरण भी होते रहते हैं, वैसे स्थिति कांडक घात भी हर अंतर्मूर्त में होते रहते हैं। यानी स्थिति भी कट डाउन हो रही है और नया स्थिति बंध भी उससे भी कम हो रहा है। समझ में आती है बात? हाँ, उसको अंत कोड़ा कोड़ी ही कहेंगे, परंतु जैसे हम कहेंगे ना 1000 से कम, तो 900 भी 1000 से कम है, 500 भी 1000 से कम है, 400 भी 1000 से कम है। इस तरह से वो कट डाउन होते होते बहुत घटेगी। घटते घटते कितनी होती है, उसके 4 पर्व हम बाद में देखेंगे। पहले अंत कोड़ा कोड़ी सागर फालिया ने एक स्लाइस निकाले उसके, पहला लॉट नीचे आया, फिर दूसरा लॉट आया, तीसरा लॉट आया, अंतिम लॉट में बहुत सारे परमाणु ने असंख्यात गुना उसमें भी पड़े हैं। अंतिम लॉट नीचे आया तो उतना जो हम कहेंगे टुकड़ा पूरा का पूरा नष्ट होकर नीचे आया। आपने फाली का बताया, हाँ, अपन ने करना छीला, वैसे थोड़े आपने फिर खट्टा, हाँ, पहले समय में आए, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुना, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुना, 10 समय मान लेते, ऐसे 9 समय तक असंख्यात गुना, और वो लास्ट समय में पहले से लेकर 9वें समय तक जितना सब टोटल है उससे भी असंख्यात गुना लास्ट फाली है, वो सब नीचे आई। वो कांडक कहलाया। पूरा नीचे, पूरा आने के बाद कांडक घात हुआ। मतलब 10 समय के बाद जो 11वां समय आएगा उसमें कांडक घात नहीं, 10वें समय में पूरा नीचे आया। हाँ, पर कांडक घात में ये सारे 10 समयों का मिलकर कांडक घात कहलाए। 10 समय का मिल, हाँ, क्योंकि वो कांडक पूरा घात होने में एक अंतर्मूर्त लगा। हमारे यहाँ एग्जाम्पल में 10 समय लगे, तो किस रूप से, एक समय में सारे नीचे आए तो नहीं, पहले समय में थोड़े आए, दूसरे समय में थोड़े आए। हमने उसका वर्टिकल स्लाइस बताया है ना। एक कांडक आयाम का घात होने के लिए अंतर्मूर्त लगता है, कांडक का घात होने के लिए अंतर्मूर्त लगता है, पर ये कांडक का प्रमाण कितना है, पल्ले का संख्या तो ये है नंबर ऑफ निषेक, यानी कांडक का आयाम, यह है पल्ले का संख्यात्वा भाग। आप आगे के एक चार्ट देखो, मैंने आपको बताएंगे। हाँ, ये स्थिति वाले मतलब कि उसके हिसाब से जो एकदम ये स्थिति बांधे कर्मों की पहले होती है, मतलब वो ऊपर से कांडक ऊपर से ही होगा, बीच वाला कोई कांडक नीचे आया ऐसा नहीं होगा। देखो, इस सब कर्मों की बात नहीं हो रही है, ये कांडक घात अपने अपने कर्मों में हो रहे हैं, परंतु उसका प्रमाण स्थिति के अनुसार होगा। अभी यहाँ वो चार्ट नहीं है, वो 4 पर्वों की बात हम बताएंगे। बात इसमें स्थिति बंध के जो है ना, वैसे स्थिति सत्व के भी होते हैं, परंतु उनके नाम भी ऐसे ही होते हैं। यहाँ तो स्थिति बंधापसरण की बात है, स्थिति सत्वापसरण है ना नाम उसका। हाँ, स्थिति सत्वापसरण उसमें नहीं है ना, उसका चार्ट नंबर तो स्थिति बंध अपसरण है। स्थिति सत्वापसरण नाम हमने दिया है, और उसके भी जो पर्व है वो हम आपको यहाँ बताएं। वो स्थिति बंध के है, हम स्थिति सत्व के बताना चाहते। हाँ, नंबर 119 भाग 1 में स्थिति सत्व के बता, पेज नंबर 125 35 पंचलब्धि के पुस्तक में 135 सत्व के है कि कौन से बंध के? स्थिति सत्व। हाँ, देखिए स्थिति कांडक घात के बाद है ना।
उसका प्रमाण किधर है? ये दुरापकृष्टि वगैरह कहाँ लिखा है वहाँ पर? हाँ नहीं, वो नहीं मैं बताना चाहती हूँ। भाग 1 में है 119। भाग 1 में 119। हाँ, उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 119 कांडक घात संबंधी संज्ञाएं लिखा है ना। स्थिति सत्व का जो चार्ट है ना, स्थिति सत्व का चार्ट देखना है अपने। क्योंकि उसमें भी ऐसे नाम है अलग अलग। थोड़ी देर में देखेंगे हम उसको। यहाँ वो बात नहीं आएगी क्योंकि यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व की बात है। क्षपणा की बात होती है दूसरे भाग में। स्थिति सत्वापसरण को पेज नंबर 970 के आसपास है। नाइन 75 के आगे कुछ है क्या? देखो देखो, ये पेज नंबर है 968। फिगर नहीं है वहाँ पर। स्थिति सत्व का क्रम कहेंगे। स्थिति सत्व कैसे घटेगा? स्थिति कांडक घात के द्वारा। अभी कितना समय है? 2-3 मिनट है। पहले हम फिगर पर देखेंगे, फिर दूसरे लेक्चर में हम और आगे देखेंगे। स्थिति सत्व बहुत फास्ट घट रहा है। उपशम श्रेणी में स्थिति सत्व ऐसा नहीं घटता इतने फास्ट, क्योंकि उपशमित होने वाले हैं और यहाँ सत्ता में से नाश होने वाले हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। तो कहते हैं यहाँ तो स्थिति कांडक घात होते हैं, यानी क्या है, एक छोटे अंतर्मुहूर्त में पल्ले के संख्यात्मक भाग प्रमाण इतने निश्चयकों का घात होकर वो नीचे आकर मिल जाते हैं। इतनी उतनी सत्ता कट हो गई। दूसरे अंतर्मुहूर्त में और एक कांडक होगा, तीसरे अंतर्मुहूर्त में और एक कांडक होगा। ऐसे जैसे हमने स्थिति बंधापसरण एक अंतर्मुहूर्त में होता है, उतने ही एक अंतर्मुहूर्त में स्थिति कांडक घात भी होते रहते हैं। यानी नया बंध भी घटता है और सत्ता के भी और घटते चले जाते हैं। यानी शुरुआत में पल्ले का संख्यात्मक भाग घटते 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 पल्ले प्रमाण स्थिति होती है। पल्ले के बाद और वो कांडक का प्रमाण भी और बढ़ता है, और फिर क्या होगा, पल्ले के असंख्यात्मक भाग प्रमाण हो जाएगी, वो भी घटते घटते संख्यात 1000 वर्षों की हो जाएगी। इस तरह से स्थिति बहुत फास्ट कट डाउन होती है। इसको कहेंगे स्थिति कांडक घात। जितनी अधिक स्थिति उतना कांडक बड़ा। स्थिति घटने पर कांडक भी छोटे छोटे होते जाते हैं। जैसे बंध के भी 4 पर्व बताए हैं, वैसे स्थिति सत्व के भी 4 पर्व बताए। पर्व ने उसके माइलस्टोन हम कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक स्थिति घटी, फिर वहाँ से वहाँ घटी। तो जब इतनी घटती है तो कांडक का प्रमाण क्या है, जब इतनी घटती है तो कांडक का प्रमाण क्या है। इस तरह से वहाँ 4 बातें बताएंगे। वो 4 बातें कौन सी, हम आपको पेज नंबर सहित बताएंगे थोड़ी देर में। समझ में आती है ना? यानी स्थिति बंध का घटना स्थिति बंधापसरण के द्वारा होता है। क्या कहा? यानी नया स्थिति बंध घटता है, उसको क्या कहेंगे, स्थिति बंधापसरण। और जो ऑलरेडी सत्ता में पड़े हैं उनकी स्थिति घटती है, बहुत फास्ट घटती है अंतर्मुहूर्त में, उसको कहेंगे स्थिति कांडक घात। यानी स्थिति कांडक घात के द्वारा सत्ता की स्थिति घटती है और स्थिति बंधापसरण के द्वारा नया होने वाला बंध घटता है। और नेचुरली जितनी सत्ता की स्थिति है उससे नया बंध तो बहुत कम ही होगा। अगर सत्ता वाली स्थिति से नया बंध ज़्यादा होगा तो स्थिति बढ़ेगी, तो उसका कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा। ख्याल में आती है ना? तो जितना स्थिति सत्व है उससे भी बहुत छोटा उसकी संख्यात्मक भाग प्रमाण नया बंध होगा, और जो स्थिति है वो भी कट डाउन होगी।
घटते 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 बहुत कौन से स्टेज पर कितना बंद होता है, क्या होता है, उसकी सब चर्चा होगी। उसमें भी मोहनी और वो घाती कर्म में क्रमकरण जो है उल्टा पुल्टा होता है। पहले नाम कर्म की स्थिति कम थी, फिर ज्ञानावरणादि होगी, फिर मोहनी की वगैरह थी। उसमें क्या क्या बातें होती है वो सब बातें क्रम से आएगी। गुण श्रेणी और स्थिति कांडघात में क्या मेन डिफरेंस देंगे? गुण श्रेणी, देखो गुण श्रेणी में क्या हो रहा है, ये जो अपकर्षण किया हुआ द्रव्य और कांडक वाला द्रव्य नीचे के निषेकों में सर्वत्र दिया जाता है। यहाँ उदयावली में थोड़ा घटता क्रम से दिया जाएगा, इतने निषेकों में गुणित प्रमाण में दिया जाएगा। यहाँ तो केवल ऐसा लिखा, परंतु ये इस तरह से बहुत बड़ा होगा। ये जो निषेक है बहुत बड़े हो जाएंगे, यहाँ हम दिखा नहीं सकते बहुत ज़्यादा बड़े, इसलिए इस तरह से दिखा है। तो गुण श्रेणी यानी गुणित प्रमाण में श्रेणी रूप रचना, और स्थिति कांडक घात यानी वो स्थिति का घटना। ये यहाँ से परमाणु निकलेपन जाएंगे कहाँ? नीचे सर्वत्र जाएंगे, तो सर्वत्र जाएंगे परंतु इतने निषेकों में गुण श्रेणी रूप से जाएंगे। ख्याल में आती है ना बात? गुण श्रेणी बात अलग है और कांडक घात बात अलग है। प्रायोगलब्धि में एक ही स्थिति कांडक घात होता है और यहाँ हर अंतर्मूर्त में होता है। प्रायोगलब्धि में प्रथमोपशम सम्यक्त के पहले प्रायोगलब्धि में आते ही एक झटके से अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों की जो स्थिति पड़ी थी, तो एकदम अंत कोड़ाकोड़ी एक ही झटके से, एक ही अंतर्मूर्त में। और यहाँ ऐसे कांडक घात हर अंतर्मूर्त में होते रहते हैं, वहाँ एक ही हुआ था। वो बात अलग, यहाँ प्रायोगलब्धि की बात ही नहीं, यहाँ अभी क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है। नहीं, कांडक घात तो यहाँ स्थिति घटने का कार्य है। ये दो प्रोसेस अलग अलग है। पर ये कांडक घात होके परमाणु नीचे आए तो कहाँ दिए जाएंगे? अभी खेलेंगे तो नहीं डायरेक्ट, तो कहते ओरिजिनल निषेक में फिर दिए जाएंगे। तो देख ओरिजिनल निषेक तो यहाँ से यहाँ तक ही था, ये डार्क लाइन तक, वो आगे दिए हुए तो एक्स्ट्रा है। ये कहाँ से आया? कुछ अपकर्षण करके आया और कुछ कांडक घात के द्वारा आया। कांडक घात की जो प्रोसेस हुई है उसमें ही गुण श्रेणी की प्रोसेस होती है। हाँ? उसी का एक पार्ट है गुण श्रेणी। उसका पार्ट नहीं, गुण श्रेणी अलग कहेंगे। उनके गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात, एट ए टाइम बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं। ये सब एक ही साथ हो रहे हैं? एक साथ हो रहे हैं। ऊपर से टूटे उसको हमने स्थिति कांडक कह दिया और नीचे पहुंचे तो उसको गुण श्रेणी बोलते हैं। नहीं, नीचे पहुंचे तो यहाँ पर भी पहुंचे, यहाँ पर भी पहुंचे, यहाँ पर भी पहुंचे, सर्वत्र पहुंचे। केवल इतने में जो दिया उसको गुण श्रेणी कहे। उतने से वो गुण। हाँ, और बाकी उदयावली में भी दिए, यहाँ घटते क्रम से दिए, यहाँ असंख्यात गुना बढ़ते क्रम से दिया, और ऊपर ऊपरी आवाज गई। हो गया, 1 घंटा भी हो गया। हम रुकेंगे, थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। 671 जरा देखना, और हम दूसरे पेज में दूसरे लेक्चर में उसकी चर्चा करेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।